नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। जम्मू नगरी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और मेरे ठीक पीछे है वैष्णो देवी का वो पर्वत जहां दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर अपनी आस्था लिए माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। एक बार पूरा नजारा दिखा दूं आपको। कटरा बेस कैंप है जहां पर मैं मौजूद हूं और तस्वीरें देखिए, दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं। देश हो विदेश हो, अपनी श्रद्धा लिए आस्था लिए यहाँ पर इस पर्वत पर चढ़ने, वैष्णो देवी के दर्शन करने, शेरावाली पहाड़ा वाली के दर्शन करने दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि साल का आज पहला दिन है और साल के पहले दिन की शुरुआत ही दो बुरी खबरों के साथ हुई है। जम्मू में किस तरीके से भगदड़ मची यहाँ पर मंदिर में हम सबको पता है। साथ साथ हरियाणा के भिवानी में भी जमीन खिसकने की वजह से कई लोग मलबे के नीचे दब गए। एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर इस दौरान मिली है। आपको बता दें कि मलबे के नीचे एक शव भी दबा हुआ मिला। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। वहीं जम्मू जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर भी एक बेहद दुखद घटना होती है। कल रात 2:15 के आसपास अचानक से भगदड़ मच जाती है कटरा क्षेत्र में। उसके बाद से श्रद्धालु दौड़ने और भागने शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पर जैसा कि चढ़ाई आगे लोग चढ़ते जाते हैं तो जो सक्रिय गलियां हैं वो काफी सक्रिय होती जाती है, जिसकी वजह से आने और जाने का रूट सेम है। ऐसे में भगदड़ वहां पर अचानक मची, जिसके बाद तमाम लोग कुचलते हुए चले जाते। साथ साथ आपको ये भी बता दें, हरियाणा के भिवानी से जो खबर सामने आई वो भी बेहद दुखद है। वहां पर जमीन खिसकी, जिसकी वजह से 2 लोगों के मरने की खबर है और मलबे के नीचे अभी भी ये आशंका जताई जा रही है कि कई लोग दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर चलाया जा रहा है। साथ साथ यहाँ पर भी जिस तरीके से भगदड़ मची, उसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। स्थानीय लोग जो है उन्होंने वहां पर लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश की। लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि ऊपर से पत्थर गिर रहा है। क्लॉक रूम में अपना सामान जमाने करने जा रहे थे, वो एकदम से भगदड़ मच गई। प्रशासन पहले ही जाग जाता तो जो ये 14 हत्याएं हुई हैं और जो कई लोग घायल हुए हैं, ये नहीं होता। तो अचानक से एक बड़ी घटना यहाँ पर हो जाती है और मेरे ठीक पीछे मौजूद है त्रिकुट पर्वत। आप देख सकते हैं, त्रिकुट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 पीक हैं। देखिए 3 पहाड़ हैं यहाँ पर और इनको जोड़कर बनता है एक पर्वत जिसका नाम है त्रिकुट पर्वत। और इसके ठीक पीछे ही है माता वैष्णो देवी का वो मंदिर जहाँ पर लोग पिंडी दर्शन करने पहुंचते हैं। उनकी दर्शन करने अपनी श्रद्धा लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे जाते हैं। पूरा का पूरा रूट एक बार आपको समझा देती हूँ। जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, ये जो नीले रंग के जो कैंप्स आपको दिख रहे हैं, ये वही रास्ता है जो ठीक वहाँ पर्वत के पीछे जहाँ पर मंदिर है, मंदिर भवन परिसर के भीतर ये रास्ता जाता है। आपको बता दूं कि वानगंगा से शुरुआत होती है दर्शनी द्योड़ी, यानी कि दरवाजा। द्योड़ी का मतलब होता है दरवाजा। सबसे पहला पड़ाव यही होता है। यहाँ से धीरे धीरे श्रद्धालु फिर आगे बढ़ते जाते हैं। अधक्वायरी आता है, उसके बाद सांझी शत आता है, फिर जो पुराना रास्ता सांझी शत जो है पुराना रास्ता है, क्योंकि यहाँ पर 2 नए रास्ते बनाए गए हैं। इस ओर आप अगर देखेंगे जो नीली नीली छतरी आपको दिख रही है, जिस क्षेत्र में ये जाती हुई दिख रही है, ये नया रास्ता है। हालांकि जो पुराना रास्ता है वो पर्वत के उस ओर है और जो नया रास्ता है वहां से मंदिर परिसर पहुंचने तक का जो डिस्टेंस है वो आपको बता दूं कि केवल 7 से 8 किलोमीटर के बराबर है। और जो पुराना रास्ता है वहां से 13 किलोमीटर का जो सफर है वो श्रद्धालुओं को करना पड़ता है। लेकिन कल जो घटना हुई उसके बाद से प्रशासन यहाँ पर हरकत में आ गया है, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। अगर मैं एवरेज बात करूं तो यहाँ पर 50 से 70 हजार के बीच श्रद्धालु हर दिन यहाँ पर अपनी आस्था लिए, अपनी श्रद्धा लिए माता के दर्शन करने यहाँ पर पहुंचते हैं। और तस्वीरें भी मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये कटरा क्षेत्र है, बेस कैंप है यहाँ पर, क्योंकि यहीं से रजिस्ट्रेशन होता है, यहीं से आप टिकट्स लेकर ऊपर जा सकते हैं, यहीं से रास्ते की शुरुआत होती है, ये कहा जा सकता है। और देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। नए साल का समय शुरू हो चुका है, आज पहला दिन है और ऐसे में दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं और खरीदारी करने एक टूरिस्ट प्लेस कहा जा सकता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किस तरीके से भीड़ यहाँ पर देखने को मिली और कल भी वहाँ पर वही हुआ, क्योंकि वहाँ पर भीड़ थी और अचानक से एक अफवाह फैली, क्योंकि लोग कह रहे हैं अलग अलग तरीके की बातें वहाँ पर की गई और भगदड़ में 12 लोगों की जान चली जाती है, 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी घटना पर दुख जताया, साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरी घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि प्रशासन के संपर्क में हम लगातार हैं और जो घायल हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। साथ साथ जिनकी मृत्यु हुई है इस पूरी घटना में उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। यानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इससे पहले
उपराज्यपाल भी पहुंचे थे, तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर पहुंचे और नारायणा वो अस्पताल था जहां पर इस वक्त घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा इस पूरी घटना पर दुख जताते हुए, वो सुनना जरूरी है, आप वो सुनिए। माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लगातार संपर्क में है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना किस तरीके से उन्होंने पूरी घटना पर दुख जताया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी घटना पर हमारी नजर बनी हुई है और हम खुद भी यहाँ पर जम्मू नगरी कटरा के बेस कैंप में मौजूद है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, पवन शर्मा और आनंद तिवारी मेरे साथ मौजूद है। पहले आनंद के पास चलेंगे। आनंद, देखिए साल का पहला दिन और ऐसी घटना हो जाती है, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ इस वक्त देख रहे हैं। और जी देखिए, शिवानी इस वक्त में बाणगंगा में मौजूद और हमारे साथ दो चश्मदीद हैं जिन्होंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी और अपने मोबाइल में कैद की। ये अंकित हैं, ये दिल्ली से आए, इनके दोस्त हैं, ये पूरी घटना जानते हैं और इन्होंने अपने वीडियो में कैद की। इनसे सीधे बात करते हैं। अंकित, हुआ क्या था? कल आप वहाँ पर मौजूद थे, आपके सामने हुआ, आपके वीडियो सबूत है, आपने दिखाया हमें। हाँ जी सर, अराउंड 12:15 AM पे ये सब हुआ है। सो हम सब वहाँ पे थे, सो सभी पैनिक हो गए। सो जिस कारण अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और हमारा निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। सो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो देखिए शिवानी, ये वीडियो के जरिए दिखाना भी चाह रहे हैं, अपनी बात करते रहिए आप। सो बहुत सारे लोग थे जिस कारण पैनिक करने के बाद और काफ़ी लोग एक दूसरे के ऊपर। दर्शन कितने बजे हो पाए फिर माता रानी के? हमने सुबह 4 बजे दर्शन करे हैं, लेट हो दर्शन हुए। गए। देखिए एक और शख्स हैं, ये जयपुर के हैं, ये भी चश्मदीद हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे वहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज शर्मा है, जयपुर से आया हूँ मैं। क्या देखा था आपने, क्या हो रहा था कल वहाँ? वो हमें आगे लग रहा था, वो पीछे से धक्का मुक्की हो गई, वो भीड़ जबरदस्त हो रही थी। हाँ। जब और एक के ऊपर एक पड़ रहे थे आमने सामने। फिर वो तैनात फौजी थे, गार्ड थे, पुलिस वाले थे, वो तैनाती वहीं रोक लगा थी। फिर सब बात। अंकित, ये बताइए कि ये भगदड़ मची क्यों? बता रहे हैं कि पत्थर गिरने की अफवाह फैला दी गई थी, जत्थे थे बहुत सारे, आपके आगे पीछे लोग होंगे, क्या माहौल था उस समय? सर एक्चुअली ऐसा हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे किन्नर आ रखे थे, तो वहाँ पे वो हुडिंग कर रहे थे। हाँ। वो नशा करके और सारी हुडिंग बहुत तेज की चिल्ला रहे थे, तो बहुत ज्यादा रश हो गया था, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी। ऐसा लग रहा था कि हम माता के दरबार में ही नहीं है। तो फिर ऐसा हुआ कि वहाँ पे वो होर्डिंग कर रहे थे, एकदम से लड़ाई हुई। हम पीछे जहाँ पे वो ग्रीन कलर की वो लगी हुई है, शील्ड लगी हुई है, हम उस तरफ खड़े हुए थे। तो फिर एकदम से जैसे भीड़ आई, हम मतलब जो वो लगी हुई थी उसके ऊपर हम दबे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम वो टूट के कहीं हम नीचे ना गिर जाए। तो सारी भीड़ एक तरफ जाती इस तरफ गई। कंट्रोल कितनी देर में किया प्रशासन ने, पुलिस ने, फोर्स जो वहाँ पर होती है डिप्लॉय? सर कम से कम हम अंदर गए 2 बजे करीब हम अंदर गए, फिर उसके बाद 4 बजे करीब हमारे दर्शन हुए थे। तो अभी सब स्मूथली, अभी बहुत अच्छे से यात्रा हो, दर्शन हो रहे हैं, आप लोग आए अभी? सर दर्शन तो हो रहे हैं, पर ये है कि वहाँ का स्टाफ कोई कितनी भीड़ अभी है? मतलब बहुत ज्यादा भीड़ है ऊपर अभी? नहीं सर, अभी ठीक भीड़ है, पर ये नॉर्मल हो चुकी है। नॉर्मल हो चुका है। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली। जी आनंद, तो देखिए आपके शिवानी, ये पास तमाम वापस लोगों की लौटेंगे, अपनी अपनी श्रद्धालुओं अलग को अलग हम प्रतिक्रिया है। सुन कुछ रहे हैं, चश्मदीद है यानी कि थोड़ी जिन्होंने बहुत चिंता उनके भीतर भी है और प्रशासन भी, लेकिन अब इस पूरी घटना को लेकर और ज्यादा सतर्क हो गया है, क्योंकि आज साल का पहला दिन है। ऐसे में आज और कल क्योंकि देखिए रविवार भी है, संडे भी है, ऐसे में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, खासतौर पर छुट्टी वाले दिन यहाँ पर पहुंचते हैं। और इस क्षेत्र में यहाँ पीछे त्रिकुट पर्वत जो है वहाँ पर माता रानी के दर्शन करने में पहुंचते हैं। पवन शर्मा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनके पास भी जाएंगे। पवन, देखिए अब प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती ये हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से कल जो घटना होती है उसने एक चुनौती प्रशासन और सरकार के लिए भी पैदा कर दी है कि आखिर भीड़ को अब किस तरीके से नियंत्रित किया जाए। पवन, मेरी आवाज आप तक अगर पहुंच पा रही हो तो देखिए प्रशासन की भी एक चुनौती अब बन गई है कि आखिर भीड़ को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए।
जी बिल्कुल, मैं इस समय श्राइन बोर्ड के कंट्रोल रूम में हूँ। आप देखिए, जो लोग भगदड़ में वहाँ पर लापता हो चुके हैं, जिनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, और उनके लिए उनके परिजन बाहर देखिए यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हैं, और वो जहाँ पर जहाँ अपना नाम लिखवा रहे हैं, फिर जहाँ से अनाउंसमेंट की जाती है। ये श्राइन बोर्ड के कर्मचारी जो हैं, यहाँ से देखिए आप किस तरह से जो लोग अपना नाम लिखवाते हैं उनको किस तरह से अनाउंस करके। सुनिए, अमित राय जो पटियाला पंजाब से आए हैं, आवाज़ को सुनते हो तो आपने पापा श्री बलवंत राय जी से घर में कांटेक्ट करें, जल्दी से जल्दी फ़ोन से बात करें। अमित राय जो कि पटियाला पंजाब से आए हुए हैं, आवाज़ को सुनते हो तो अपने घर में अपने पिता श्री बलवंत राय जी से फ़ोन पे बात करें, और आपके घर के बहुत परेशान हैं। जय माता दी। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो श्राइन बोर्ड के जो कर्मचारी हैं विक्रम सिंह, इनसे हम बात करेंगे। विक्रम जी, कितनी कंप्लेन अभी तक आई हैं और कितने लोगों ने आपको कांटेक्ट किया है कि हमारे घर वाले जहाँ उनके जो सगे संबंधी है वो बात नहीं कर पा रहे? सर, जब से मैं 2 बजे का आया हूँ तो 1 मिनट भी टाइम नहीं लगा है। जो हेल्पलाइन नंबर दिए हमें, ये सारे घर से ही फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे परिवार के सदस्य गए हैं और घर में फ़ोन करें, हमें बहुत फिक्र हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो जो बार बार मतलब एक फ़ोन छोड़ते हैं, दूसरा लैंडलाइन में वो आ जाता है। ये बाहर भी लाइनें लगी हुई हैं, ये भी आ रहे हैं कि ऐसे कोई कल से नहीं मिल रहा है, कल से गए हुए हैं, 2-2 दिन से नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा सर हो रहा है। तो जब ये भगदड़ हुई थी माता वैष्णो देवी के दरबार में, उसके बाद ज़्यादा कॉल आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चल पा रहा उनके घर के कितने लोग लापता हैं। हाँ सर, जब से ये भगदड़ हुई है तो नाइट में ड्यूटी था, उस समय तो नहीं, मैं 6 बजे गया हूँ और 2 बजे आया हूँ। तो वो 6 बजे के बाद वाले भी बोल रहे हैं कि बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारे कॉलें, और यात्री इधर परेशान, मतलब लाइनें लगा के, और घर से भी फ़ोन आ रहे हैं। तो बहुत सारे इसी भगदड़ की वजह से ही सारा। बिल्कुल, जैसा कि ये बता रहे हैं कि भगदड़ की वजह से जो लोग अभी तक अपने घर वालों से कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कुछ लोगों के फ़ोन जो हैं वो प्रीपेड हैं, वो यहाँ पर प्रीपेड फ़ोन चलते नहीं हैं, वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर ये हेल्पलाइन नंबर जो श्राइन बोर्ड ने दिया है, ये जो काउंटर जहाँ पर खोला गया, आप देखिए जहाँ पर ये दर्ज किया गया, और जहाँ से ये नाम लिख कर उनको बताते हैं, जहाँ से लोग जिन्होंने कंप्लेन लिखाई है, जो फ़ोन करके बोलते हैं कि वो अपने घर वालों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये लोग वहाँ पर उनको आगे अनाउंस करते हैं। कुछ लोगों ने हमें भी व्हाट्सएप किए हैं, जैसे ये एक दिल्ली से परिवार है, आप ये नोट कर लीजिए, ये एक परिवार है जिन्होंने वहाँ से भेजा है कि उनकी फैमिली जो है वो 31 दिसंबर की रात को माता वैष्णो देवी के भवन में थी, और उसके बाद अभी कांटेक्ट नहीं हुआ है। ये जो डिटेल है हमने विक्रम जी को दी है, ये जहाँ से अनाउंसमेंट करके बता सकते हैं, उस फैमिली के लोग जो होंगे वो अपने घर को कांटेक्ट करेंगे। तो ये मैंने इनको नोट करवा दिया है। इसी तरह से बहुत से लोग हैं जो इनसे नहीं मिल पा रहे हैं, जो अपने घर वालों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको दिक्कत हो रही है। ये हेल्पलाइन नंबर मिल पाए। बिल्कुल पवन, आपके पास वापस हम लौटेंगे, लेकिन किस तरीके से लोग आपस में मिल पाए, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा होता है, इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है, इतने श्रद्धालु यहाँ पर होते हैं कि लोग भटक जाते हैं अक्सर, और उनके लिए ये इस तरीके के सेंटर बनाए गए हैं, इस तरीके की हेल्पलाइन जारी की गई हैं। लेकिन फिर से तस्वीरें आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये कटरा बेस कैंप है, और यहाँ का नज़ारा आप देखिए, कितने सारे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। एक तरीके से टूरिस्ट प्लेस आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं पर श्रद्धालु भी आते हैं, यहीं पर तमाम पर्यटक भी आते हैं, तमाम दुकानें भी यहाँ पर मौजूद हैं, और अलग अलग तरीके के रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद है। साथ साथ यहीं पर टिकट काउंटर भी, अगर मैं बोलूँ आपको, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर यहाँ पर कटरा लिखा हुआ है, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, पीछे ही उसका दफ्तर भी है, वहाँ पर भी कई लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। यही से उनकी यात्रा की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे जो मेरे पीछे पर्वत आप देख रहे हैं, नीले रंग के जो कैंप्स बने हुए हैं, आपको बता दें ये रास्ता है, इसी से गुजरते हुए कल जब एम्बुलेंस भी आई तो उसी रास्ते से जो घायल थे उनको लेते हुए वो नीचे आई, और उसके बाद उनको नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये त्रिकुट पर्वत है, ठीक इसके पीछे है माता वैष्णो देवी का मंदिर, जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने पहुंचते हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से भीड़ वहां पर पहुंची, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं जब एक दिन में 50,000 से 70,000 श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे तो क्या स्थिति बन पाएगी। और 4 तस्वीरें इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, किस तरीके की स्थितियां बनी होंगी। इस भीड़ से अंदाजा लगाइए किस तरीके से भगदड़ मची होगी, क्योंकि भगदड़ की वजह किसी को नहीं पता। हर आदमी अपनी अपनी बात कह रहा है, अपने अपने तरीके से अपनी बात रख रहा है, अपने अपने कारण बता रहा है भगदड़ का, लेकिन असल वजह भगदड़ की अब तक नहीं पता चल पाई। और तस्वीरें जिस तरीके से आप देखेंगे, कितनी भीड़ यहाँ पर है, करोड़ों लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं हर साल, और एक दिन में हजारों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, 50 से 70,000 लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक पीछे
त्रिकुट पर्वत है, वहाँ पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुँचते हैं, लेकिन कल अचानक से वहाँ भगदड़ मच जाती है। भगदड़ का कारण किसी को पता नहीं होता है और इस भगदड़ की वजह से 12 लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि वो कुचल जाते हैं। और मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद तिवारी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ साथ मेरे साथ पवन शर्मा भी जुड़े हुए हैं। आनंद के पास जाएंगे। आनंद, देखिए आज भी यहाँ पर तमाम श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, आस्था कम नहीं हुई है। हालांकि कल जो भगदड़ मची उसके बाद से चुनौतियाँ प्रशासन के लिए अब बहुत सारी बढ़ गई हैं कि आखिर इस तरीके की घटनाओं को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए। जी देखिए, बिल्कुल शिवानी, पूरा प्रशासन जो है इस समय मुस्तैद है। खुद जो राज्यपाल हैं वो पूरी घटना पे नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा तमाम स्थानीय प्रशासन जो है वो मौका मुआयना कर रहा है। लेकिन देखिए, श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। माता वैष्णो के दर्शन के लिए ये तमाम लोग हैं जो दिल्ली से हैं और ये 9 देवी दर्शन करके हिमाचल और दूसरे अन्य शहरों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी पवन। पवन, आप माता रानी के दर्शन करने आए वैष्णो देवी की। कल एक दुखद घटना भी हुई है नए साल के मौके पर। जी पता चला होगा आपको? जी बिल्कुल पता चला। लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है माता रानी? नहीं जी, बिल्कुल कमी नहीं है। और कुछ मिस मैनेजमेंट भी होता है यहाँ पे, बता रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं, लेकिन कुछ जनता की भी गलती बता रही है। मिस मैनेजमेंट कुछ नहीं है, वो श्रद्धालु हैं, इनकी वजह से होता है। हाँ, मतलब श्रद्धालु जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करे। नहीं करते, ये तो बहुत कोऑपरेट करते हैं। प्रशासन जो है यहाँ का बहुत कोऑपरेट करता है। पर जो हर साल आते हैं वैष्णो देवी? हर साल आते हैं। कौन सा दौर है आपका? हमारा पांचवा कंटिन्यू। 4 बार आ चुके हैं। तो वैसे तो हम आप नए साल के मौके पे 4 बार पहले भी आ चुके हैं। इतनी भीड़ होती है अमूमन? हाँ जी, इससे ज्यादा होता है। इससे ज्यादा होती है। मैं कम से कम होती है, प्रशासन की नहीं है। जो ये श्रद्धालु है उनकी कमियां हैं। धक्का मुक्की करना, बिना लाइन के चलना, ठीक है। सबसे पहले जब हम दर्शन कर ले, जो आगे खड़ा उसमें धक्का मारना, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। प्रशासन कितना देगा? संयमित होकर दर्शन करते तो ये घटना न होती और तमाम लोग दर्शन कर पाते। बिल्कुल जी, सही बात है। घटना के बाद से आज मैं दर्शन करके आया हूँ, बिल्कुल संयम से और अनुशासन के साथ। दर्शन हो गए आपके? कब हुए आपके दर्शन? अभी दिन में 2 बजे। 2 बजे कुछ देर के लिए दर्शन रोक दिया गया था, फिर 9:30 बजे फिर 3-4 घंटे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी आस्था लिए, लेकिन फिर भी दर्शन करने वो जरूर जा रहे हैं। दिन और रात का उनको अंदाजा नहीं होता। हर बार माता का दर उनके लिए खुला है। तमाम श्रद्धालु इस वक्त मेरे साथ भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे भगदड़ की आखिर वजह क्या थी, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग बात कह रहे हैं। आखिर क्यों भगदड़ मची? भगदड़ इसलिए मची क्योंकि कोई भी मतलब प्रोटोकॉल जो कोविड के लेके जो भी गाइडलाइंस है उसको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा वहाँ पे। ना तो कोई वहाँ पे चेकिंग है, ना कोई पर्ची चेक कर रहा है, ना कोई जो भी वहाँ पे सीआरपीएफ के जो भी जवान है। आपको क्या लगता है भगदड़ की वजह क्या थी? अभी भी लेकिन कई लोग मौजूद हैं। मैम बहुत रश हो गया था, बहुत जने आ गए थे, तो मैं 8 बजे का वहाँ पर गया था। मुझे 11 बजे तक दर्शन नहीं हुए। जो मैं लाइन में गया तो एकदम से लाठी चार्ज हुआ पुलिस वालों के साथ, तो एकदम से सभी लोग पीछे आ गए, तो धक्का मुक्की वजने से बहुत पीछे हम तो देखिए, ये चश्मदीद हैं, ये खुद वहाँ पर उस दौरान मौजूद थे और ये अपने अपनी बात बता रहे हैं। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता कि आखिर भगदड़ क्यों मची, और इसी को लेकर अब जांच भी बिठा दी गई है। जैसा कि उपराज्यपाल ने भी कहा, अब जांच आगे होगी, उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर भगदड़ की असल वजह क्या थी। लेकिन आपको बता दें, दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। कटरा एक क्षेत्र है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, बेस कैंप इसको कहा जाता है। और एक बार फिर से तस्वीरें में अगर आपको दिखा दूं, देखिए दूर दूर से पर्यटक, देश हो विदेश हो, कितनी भी दूरी हो माता रानी से, लेकिन यहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी आस्था लिए, अपनी श्रद्धा लिए, उनको पूजने, मंदिर तक पहुँचने। ऊंचाई बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर तमाम श्रद्धालु दूर दूर से पहुँचते हैं। और ये जो क्षेत्र है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर तमाम दुकानें भी हैं, इसलिए भी यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो तो पहुँचते ही पहुँचते हैं, श्रद्धालु भी पहुँचते हैं। मेरे ठीक पीछे देखिए आप, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है कटरा का, और वहाँ पर श्राइन बोर्ड भी है, वहीं से रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद यात्रा शुरू होती है। और देखिए पीछे मेरे पहाड़ भी है, त्रिकुट पर्वत। आपको फिर से एक बार वहाँ का नज़ारा दिखा दिए चले, क्योंकि ये 2 रास्ते यहाँ पर बनाए गए हैं। एक पुराना रास्ता है और एक नया रास्ता है। जो पुराना रास्ता है वो 13 किलोमीटर उसकी चढ़ाई है, 13 किलोमीटर का वो रास्ता है, यानी कि 13 किलोमीटर उसकी दूरी है। और जो नया रास्ता बनाया गया है उसकी दूरी केवल 7 किलोमीटर की है। और कल नए रास्ते के जरिए ही एम्बुलेंस के जरिए तमाम जो घायल वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे उनको यहाँ पर लाया गया और यहाँ नारायणा अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर देखने आए थे उनको, डीजीपी खासतौर पर दिलबाग सिंह भी, वो भी यहाँ पर पहुंचे और घायलों का जायजा लिया, उनकी स्थिति जानी, क्योंकि 15 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो घायल भी हुए हैं और 12 ऐसे लोग थे जिनकी कुचल कर मृत्यु हो जाती है, जो कि बेहद दुखद है। उनको मुआवजे का भी ऐलान किया गया है, घायलों को भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं 50 से 70 हज़ार लोग जब एक दिन में यहाँ पर पहुँचेंगे तो किस तरीके की स्थितियाँ बनेंगी।
तो देखिए मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, पवन भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, देखिए जांच अब बिठाई गई है, लेकिन असल वजह आखिर भगदड़ की अब तक पता नहीं चल पाई। हाँ बिल्कुल, देखिए उपराज्यपाल ने जो कहा था कि 3 स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें प्रमुख सचिव जो गृह विभाग के हैं वो उसमें शामिल हैं, मंडलायुक्त जम्मू राघव लंगर उसमें है, एडीजी मुकेश सिंह जो लॉ कानून व्यवस्था जम्मू कश्मीर की देखते हैं उनको मेंबर बनाया गया है। 3 लोगों को गवर्नर ने आज भी डायरेक्ट किया कि दोनों लोग उस स्पॉट पे फिर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर वहाँ पर किस तरह से यह घटना हुई थी, क्योंकि भगदड़ के बाद वहाँ पर जो हालात बने थे उसके बाद लोगों को रेस्क्यू करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी और उसके बाद घायलों को जहाँ पर पहुँचाया गया और उनको नारायणा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कमेटी अभी जांच कर रही है कि आखिर क्या वजह थी कि भगदड़ कैसे हुई है, क्योंकि अलग अलग बयान इसके ऊपर आ रहे हैं। लोगों का कुछ कहना है और श्राइन बोर्ड का कुछ और कहना है और जो पुलिस की जो टीमें वहां पर थी उनका कुछ और कहना है, क्योंकि लोग जो कह रहे हैं कि वहां पर लाठीचार्ज हुआ था, भगदड़ मची थी, अफवाह फैलाई गई थी, जब ग्रुप क्लैश हुआ था, वो अभी जाँच होगी। इसी वजह है कि गवर्नर ने अब फिर दोनों अधिकारियों को ऊपर भवन जाने के आदेश दिए हैं। वो वहाँ पर टीम पहुँच चुकी है, फिर वहाँ पर मौके का वो जायजा ले रही है। CCTV फुटेज जो वहाँ पर लगाए गए थे वो खंगाल रही है कि आखिर क्या वजह थी कि किस तरह से ये भगदड़ हुई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हादसा था जिसमें 12 लोगों की मौत हुई और वो भी माता के दरबार में नए साल के अवसर पर, जब दुनिया भर से लोग जो है वो माता के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं और वहाँ पर इस तरह की बड़ी वारदात हो जाना कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। शायद भीड़ भी बहुत ज्यादा हुई। आपके पास वापस लौटेंगे पवन, क्योंकि देखिए कल तो साल का आखिरी दिन था, लेकिन आज साल 2022 का पहला दिन था और इसी वजह से यहाँ पर तमाम श्रद्धालु दूर दूर से अपने नए साल को मनाने, माता के दर्शन करने, नए साल की सुबह पर उनका आशीर्वाद लेने यहाँ पहुंचे थे। लेकिन अचानक से भगदड़ मच जाती है, जिसके बाद स्थितियाँ बेकाबू हो जाती है, नियंत्रित नहीं हो पाती है। ऐसे में प्रशासन भी अब लगातार अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि नारायणा अस्पताल है जहाँ पर घायलों को भर्ती कराया गया है। साथ साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यहाँ पर पहुंचे थे और DGP दिलबाग सिंह भी यहाँ पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री इस पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। साथ साथ क्या कुछ कहा दिलबाग सिंह ने वो भी आप सुनिए। नारायणा अस्पताल में है, यहाँ पर जो स्थिति है उसके अनुसार लगभग इतना, कम से कम इतनी संतोषजनक बात है कि जो यहाँ पर दाखिल हुए हैं वो स्थिर है, स्टेबल है। हमारे साथ डॉक्टर JP सिंह भी हैं। अभी प्रत्येक इंजर्ड व्यक्ति से मिलना भी हुआ। ICU में हमारे 6 लोग दाखिल हैं, जिनमें से 2 तो लगभग अब छुट्टी देने के काबिल हैं। दूसरे 4 उनको थोड़ी सी कन्वल्शंस हुई थी, सीजर्स हुई थी। जांच तो एक केंद्र शासित प्रदेश की ओर से दी गई है, बाकी हम सारा देख करके एक बार बैठेंगे। मुझे लगता है कुछ और भी DG साहब ने भी काफ़ी बंदोबस्त करके रखा था, उसके बावजूद भी यदि इस तरह की स्थिति पैदा हुई है तो क्या और विकल्प हो सकते हैं। One thing which has been very good about the response of our people on the ground is that no time was lost in shifting the injured people to the hospital. Everyone who reached the hospital has responded very well. Most of them, 6 of them have already been discharged from the hospital. Another 4 are ready to be discharged. And another 4 people who would be needing a little longer hospitalization, but they are also supposed to be stable and doctors are attending on them very well. तो देखिए किस तरीके की स्थितियां बनी और घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। 15 से ज़्यादा ऐसे घायल हैं जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान इस भगदड़ में गंवा दी। एक खुद जम्मू का है, साथ साथ जो बाकी 11 लोग हैं वो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद, देखिए घायलों का इलाज चल रहा है, साथ साथ मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन आज भी अगर हम देखें, तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, भीड़ यहाँ पर कम नहीं हुई है और 50,000 से 70,000 लोग यहाँ पर हर रोज पहुँचते हैं। जी देखिए शिवानी, बिल्कुल हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं जो दर्शन करके लौट रहे हैं। ये वही रास्ता है। कब दर्शन हुए आपके? अभी जस्ट हुए 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले। क्या स्थिति ऊपर, कितनी भीड़ है? नॉर्मल ही है, बराबर नॉर्मल है। हाँ। अब स्थिति कंट्रोल में है। हाँ। पूरा प्रशासन मुस्तैद है। हाँ। दर्शन हो गए बढ़िया से? बहुत बढ़िया। भीड़ अच्छी खासी है? ठीक है। ठीक है। हाँ। कल देखिए और हम, हाँ जी बताइए। कल जब हम सफर करके आए हैं, कल तो बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़ थी। आज कुछ थोड़ा रिलैक्स है, लेकिन आज भी भीड़ है। कल काफी बहुत ज्यादा थी। और प्रशासन की मुस्तैदी दिख रही थी कल आपको? कल इतना प्रशासन की मुस्तैदी तो नहीं दिखी, वरना इतना सब होता ही नहीं। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम यूपी से, संडीला से, हरदोई से। देखिए और शिवानी, देखिए हम आपको ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। ये वो रास्ता है दरअसल जहाँ पर कि जो लोग
वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं, वो यहाँ से वापस बाणगंगा होते हुए और कटरा पहुंचते हैं अपने अपने अलग अलग स्पॉट पर जाने के लिए, जिन जिन शहरों से वो लोग आए हैं। देखिए यहाँ पर तमाम और लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आपके कहाँ से हैं भाई साहब आप? हम पुंछ रजौरी से। रजौरी से। दर्शन हो गए? नहीं, हम इधर काम करते हैं। अच्छा, यहाँ काम करते हैं आप। कल क्या स्थिति थी जब यहाँ पर वो भगदड़ मची? कल तो बहुत भीड़ थी यहाँ पे। बहुत भीड़ थी? मैंने हर साल होती कि केवल इस साल ही? भीड़ हर साल होती है। अच्छा, तो इतना मतलब कुछ होता नहीं है, साल का पहला दिन है। हाँ, कल तो क्या काम करते हैं यहाँ पे? हम ये इसका पिट्ठू का काम। अच्छा, पिट्ठू का, ये बच्चों को ले जाने के लिए ऊपर। तो कल बहुत भीड़ थी? कल बहुत भीड़ थी, मतलब जो कल दिन से परसों दिन के भी लोग जाके वहाँ पे रुके हुए थे। अच्छा, तो आज नए साल में बताइए। मैं सर कल रात को 12:30 बजे पहुंच गया था। भीड़ बहुत भयानक थी, लेकिन श्राइन बोर्ड वालों की इतनी अच्छी स्थिति थी ऊपर कि उन्होंने सब मैनेज किया हुआ था। लेकिन जैसे कहा जाता है कि हर जगह कुछ न कुछ असामाजिक तत्व रहते हैं, ऐसे कुछ लोग ऊपर थे जिनने भगदड़ मचाई, उसकी वजह उसका खामियाजा उन बेचारे गरीब 13 लोगों को भुगतना पड़ा। बिल्कुल। और आपके दर्शन हो गए? मेरे सुबह बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से। बाकी जो ऊपर पुलिस फोर्स है उन्होंने बहुत अच्छा सामान पूरा हर तरीके से मैनेज किया हुआ है। आपके पास वापस लौटेंगे। बिल्कुल कहीं ना कहीं आपने सुनाया, लोग अभी भी वहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और पवन शर्मा मेरे सहयोगी, दूसरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, देखिए अब इसके बाद जो घटना कल हुई, श्राइन बोर्ड का क्या कहना है, प्रशासन का क्या कहना है, व्यवस्था में किस तरीके से अब बदलाव किए गए हैं? देखिए, भगदड़ हो जाने के बाद जब इतने लोगों की जान चली गई है, सवाल उठना शुरू हुए थे, तो जांच के आदेश दिए गए और अब जो है प्रशासन श्राइन बोर्ड का जो है वो अब सख्ती बरत रहा है। एक एक करके लोगों को छोड़ा जा रहा है, भीड़ ज़्यादा ना हो उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कि जिस तरह से पहले कल अचानक इतनी ज़्यादा वहाँ पर लोग जो है पहुँच चुके थे, अभी भी हम जहाँ पर आए तो आप देखिए कि लोग जो हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कब उनका नंबर आए और कब ये दरबार की ओर रवाना हो। आप इस तरफ देखिए तो काफ़ी संख्या में लोग जो हैं अभी भी यात्रा पर्ची काउंटर के बाहर का जो इलाका है वहाँ पर डेरा लगाए हुए हैं। लोग जाना चाहते हैं माता के दरबार में, नए वर्ष के ऊपर पहला दिन है तो दर्शन करना चाहते हैं। और जहाँ प्रशासन की ओर से साफ कहा जा रहा है कि भीड़ अब ज़्यादा नहीं होने दी जाएगी, लोगों को एक तरीके के साथ वहाँ भेजा जाएगा। यात्रा पर्ची की जाँच के बाद ही लोग आगे निकल पाएंगे, क्योंकि कल के बाद अब की बात अगर हम करें तो लोगों को अर्धकुंवारी में, बाणगंगा में, दर्शनी ड्योढ़ी में, जगह जगह पर चरणपादुका में रोका जा रहा है और वहाँ पर समय लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा लोगों को पहुँचने में तो भीड़ जो ऊपर पहले से थी वो नीचे की ओर आ जाएगी, तो वहाँ पर स्थिति जो है वो काबू में आ सकती है। क्योंकि कल जिस तरह से अचानक इतनी भीड़ वहाँ पर पहुँच गई थी तो उसको कंट्रोल करवाना मुश्किल हो गया था। तो प्रशासन श्राइन बोर्ड का पूरी तरह से मुस्तैद है और यहाँ पर जो उनके कंट्रोल रूम से वहाँ से उनको सूचित करके जो साफ कहा जा रहा है कि लोग वहाँ के ऊपर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। और जो भी ग्रुप जहाँ से कटरा बस अड्डे से कटरा यात्रा पर्ची काउंटर से माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं उनको एक एक करके छोड़ा जा रहा है ताकि ज़्यादा रश इस समय ट्रैक पर भी ना हो। तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि कल के बाद जो घटनाएं बनी, जो स्थितियां बनी, उसके बाद से कुछ फेरबदल प्रशासन की ओर से भी हो रहा है। प्रशासन भी अब लगातार निगरानी रखा हुआ है ताकि उस तरीके की घटना, उस तरीके की भगदड़ दोबारा ना मचे। लेकिन तस्वीरें कुछ आपको दिखाएंगे उस दौरान जब भगदड़ हुई, उसके बाद क्या स्थितियां पैदा हुई, किस तरीके से अस्पताल से जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया, नारायणा हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया गया। साथ साथ भगदड़ किस तरीके से मची उसकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। मंदिर परिसर के भीतर क्या स्थितियां उस दौरान रही थी। कल ये बताया जा रहा है कि 2:15 के आसपास रात को ये हुआ था। किसी को नहीं पता था भगदड़ की असल वजह क्या है, लेकिन जब भगदड़ मची तो कई लोग कुचलते चले गए और उसमें से 12 लोगों की जान चली जाती है। एक खुद जम्मू का है और बाकी 11 लोग अलग अलग राज्यों से वहां पर पहुंचे। और इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें भी देख रहे होंगे, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं, किस तरीके से एम्बुलेंस पहुंची ऊपर। हमने एम्बुलेंस का रास्ता भी आपको दिखा दिया यहाँ से, खुद हम जम्मू कटरा में मौजूद हैं। किस तरीके से एम्बुलेंस वहाँ पर आती है, पहुँचती है, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है उसके बाद। और भगदड़ कैसे मचती है, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, लोगों को समझ नहीं आता है कि आखिर किसे किधर भागना है। साथ साथ कई बैरियर्स और बैरिकेटिंग वहाँ पर लगाई गई थी, उनके ऊपर भी लोग चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा स्थितियाँ बेकार होने लगती है। क्योंकि लोगों को उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये भगदड़ मची क्यों। कई लोगों ने उस दौरान कई लोग खोए भी, लेकिन यहाँ पर जितने भी खोते हैं उनके लिए एक सेंटर बनाया गया, जो लापता लोगों के लिए एक सेंटर और नंबर भी जारी किया गया है। अगर कहीं पे कोई भी लापता होता है तो तुरंत इस सेंटर पर वो आकर संपर्क कर सकता है या फिर उस नंबर के द्वारा संपर्क कर सकता है। लेकिन आप समझ सकते हैं 50,000 से 70,000 लोग हर रोज यहाँ वैष्णो देवी माता के दर्शन करने पहुँचते हैं। और उस दौरान आप सोचिए कि क्या स्थितियाँ बनेंगी अगर इतनी भगदड़ मच जाती है। अगर आप
ऐसी समस्या में फंसते तो क्या कुछ करते, इसी बात का अंदाजा लगाइए कि आखिर उस वक्त लोगों के सामने किस तरीके की चुनौतियां रही होंगी, क्योंकि खुद भगदड़ की वजह उनको नहीं पता थी। आनंद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, हर कोई अलग अलग अपनी राय दे रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो कुछ कह रहे हैं, जो चश्मदीद हैं उनका कुछ और कहना है, लेकिन अब जांच के बाद ही असल वजह पता चल पाएगी। जी देखिए, बिल्कुल शिवानी, जांच के बाद ही पूरा तय हो पाएगा कि आखिर किसकी लापरवाही थी, कहां चूक हुई, क्या लोग जो हैं वो काबू में नहीं आ पाए, या जो अफवाह थी वो इतनी ज्यादा फैली कि लोग एक दूसरे के ऊपर जो है वो गिरने लगे और जो है माहौल एकदम से अफरा तफरी का हो गया और उसमें अचानक से कुछ लोगों की मौत हुई। लेकिन देखिए, हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तमाम खच्चर जो हैं आपको पिट्ठू आते हुए दिख रहे हैं। देखिए, ये वो रास्ता है जहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो वैष्णो देवी दर्शन करके पैदल वापस लौट रहे हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ जो है वो पूरी मुस्तैदी यहाँ पे खड़ा हुआ है और मेरे कैमरामैन ईश्वर आपको दिखाएंगे। देखिए, ये तमाम वो लोग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, हर आयु वर्ग के लोग हैं जो दर्शन करके लौटे। इनसे बात करते हैं। मैम, आपके दर्शन कब हुए हैं वैष्णो देवी के? अभी दोपहर में। क्या स्थिति है ऊपर? अभी ऊपर बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। अच्छा, कितनी भीड़ होगी अभी? मतलब अच्छी? दर्शन के लिए भीड़ नहीं है, वैसे रश ज्यादा है। वैसे रश ज्यादा है, दर्शन के लिए कोई भीड़ नहीं है, भैरव के लिए बहुत रश है। कुछ अनाउंसमेंट वगैरह हो रहा है कल की घटना के बाद? या जो फोर्स है ज्यादा है? फोर्स बहुत ज्यादा है। फोर्स बहुत ज्यादा है। आप कहाँ से हैं? अभी मैं कैथल हरियाणा से। कैथल हरियाणा से। हो गए दर्शन आपके? हाँ जी, हो गए जी। अभी क्या स्थिति है ऊपर? अब ठीक है, कुछ नॉर्मल है। स्थिति ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मल है। और फोर्स बहुत ज्यादा बता रहे हैं जैसे मैडम ने बताया? फोर्स ज्यादा है वहाँ पे ऊपर। अनाउंसमेंट वगैरह हो रहा है, लोग कतार में रहे, थोड़ा लाइन में रहे, सही है? वो चल रही है वो अनाउंसमेंट वगैरह चल रहे हैं। और कोई साहब भी आए थे बड़ी फोर्स में। बड़ी फोर्स में। तो देखिए, लगातार जो प्रशासनिक अमला है उसका आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले है। अब निगरानी और ज्यादा सख्त कर दी गई है। सीआरपीएफ पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दूं, एक बार फिर से तस्वीर दिखाऊंगी। कटरा में मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे आप देखिए पहले तो कितनी सारी यहाँ पर भीड़ इस वक्त मौजूद है। तमाम ही श्रद्धालु हैं जो ऊपर से दर्शन करके आ गए हैं या फिर दर्शन करने जाने वाले हैं। साथ साथ यहाँ पर आसपास में कई बाजार भी हैं। जो लोग ऊपर से दर्शन करके नीचे आ जाते हैं वो यहाँ पर सामान की खरीदारी भी करते हैं। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिसेप्शन सेंटर है और पीछे आप अगर देखेंगे तो श्राइन बोर्ड का एक छोटा सा दफ्तर भी है। वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद से आपकी यात्रा की शुरुआत यही इसी मार्ग से होती है। धीरे धीरे जो नीले क्षेत्र का आप ये मार्ग पूरे पहाड़ पर देख सकते हैं, ये नया रूट है, नया रूट बनाया गया है। इससे अगर आप चढ़ाई चढ़कर जाएंगे तो 7 किलोमीटर लगभग डिस्टेंस है। और जो मेरे पीछे पर्वत आप देख रहे हैं ये त्रिकुट पर्वत है। इसके ठीक पीछे माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, वही भवन जहाँ पर लोग अपनी आस्था लिए, श्रद्धा लिए माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। दूर दूर से उनकी गुफा वहां पर है। 90 फीट की ऊंचाई तक ये गुफा कम से कम है और वहां पर 3 पिंडियां माता के स्वरूप की रखी गई हैं। एक काली की है, सरस्वती और लक्ष्मी। इन तीनों स्वरूपों का दर्शन करने दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन फिलहाल जो भगदड़ कल मची उसके बाद से स्थितियां थोड़ी बदली जरूर है। पवन शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अब प्रशासन के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती बन गई है? जाहिर सी बात है कि एक जिस तरह की जो हादसा नए साल के पहले दिन हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है कि भीड़ को कैसे नियंत्रण करना है। क्योंकि वहाँ पर जहाँ जिस इलाके में ये भगदड़ हुई थी, जो क्लॉक रूम का इलाका है, वहाँ पर पहले भी कई बार जहाँ स्थानीय कटरा के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने कहा था कि वहाँ पर डिवाइडर नहीं लगाए गए थे। अगर डिवाइडर लगाए गए होते तो एंट्री और एग्जिट के अलग अलग रास्ते होने से इतनी भगदड़ नहीं होती। तो अब प्रशासन को ये भी सोचना होगा कि जिन जिन इलाकों में खतरा है कि वहाँ पर भगदड़ के कारण वहाँ पर हालात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं या नुकसान हो सकता है, उन इलाकों का जो रास्ते हैं उनको थोड़ा चौड़ा किया जाए, वहाँ पर डिवाइडर लगाए जाएं और भीड़ ज़्यादा इकट्ठी ना हो उसके भी उन्होंने पूरी की पूरी तैयारी करनी होगी। जिस तरह से कटरा यात्रा पर्ची काउंटर के बाद लोग कितने लोग दर्शन करने जा रहे हैं, जो एक डाटा पूरा बनाया जाता है कंप्यूटराइज, जो इनके साथ पहले होता है। और कोविड के चलते जो तय किया गया है कि 25,000 से ज़्यादा लोग 24 घंटे में माता वैष्णो देवी के दरबार में नहीं दर्शन करवाने हैं, तो उसको देखते हुए अब प्रशासन को कड़े फैसले लेने होंगे। यानी कि सख्तियां अब और ज्यादा बढ़ा दी गई हैं, लेकिन प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ताकि इस तरीके की घटना दोबारा से फिर ना हो सके। उसके लिए तमाम अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन देखिए, किसी ने नहीं सोचा था कि कल यानी कि पहला दिन साल का इस तरीके का गुजरेगा। कल रात 12 बजे से नए साल की शुरुआत हो गई थी और शुरुआत ऐसी हुई कि जिसके बाद हर कोई सदमे में था, क्योंकि हैरानी में था, क्योंकि ऐसी घटना इससे पहले कभी नहीं हुई थी यहाँ पर। और एक बार फिर से त्रिकुट पर्वत के दर्शन अगर मैं आपको यहाँ से कराऊं और वो स्थान दिखाऊं तो ठीक पीछे ये पहाड़ आप देख रहे हैं, ये 3
आप पीक देख रहे हैं, चोटियां देख रहे हैं अलग अलग पहाड़ों की। इन 3 पहाड़ों को मिलकर बनता है त्रिकुट पर्वत, जिसके ठीक पीछे है माता की गुफा, जहां पर तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं पर भैरवनाथ का भी मंदिर है, जहां जिसे माता ने आशीर्वाद दिया था। ऐसी पौराणिक कथाएं हैं कि उनके दर्शन के बिना ये सफर माता रानी का पूरा नहीं होता। और ठीक इसी पहाड़ के पीछे ही वो भगदड़ का भी क्षेत्र है, जहां पर अचानक से अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। किसी को नहीं पता आखिर कहां जाना है, किस वजह से भगदड़ मची, क्यों मची, इसका अभी तक कोई भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। और हमारी इस बड़ी कवरेज पर लगातार यहाँ जम्मू नगरी से लगातार पूरी कवरेज जारी है।